क्या हाल है बच्चा लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। वाह, क्या बात। देख तो रहा हूँ कि आप लोग कुछ कुछ हल्का फुल्का इंटरेस्ट ले रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से जाग जाए, क्योंकि बिना आपके इंटरेस्ट जागे हमारे पढ़ाने और न पढ़ाने का कोई मतलब तो रह नहीं जाता है। क्योंकि जब तक आप मन से नहीं लगेंगे तब तक मैं भी मन से प्रयास नहीं कर पाऊंगा, और जब तक कोई काम मन से नहीं हो तो उसका परिणाम भी सुखद नहीं होगा। तो आशा करते हैं कि आपका इंटरेस्ट यूं ही जागता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक समय आएगा जब आप जनरल साइंस को सीखने के लिए बिल्कुल बेचैन रहेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, मैं मात्रक और बीमा की बात कर रहा था, यूनिट और डायमेंशन की, जिसमें हमने बताया कौन कौन से मूल राशि होती है, कौन व्युत्पन्न राशि होती हैं। ये सारी चर्चाएं हो चुकी। और पिछले क्लास में हमने जो मात्रक और बीमा समझाया था वो मैकेनिक्स, यांत्रिकी से संबंधित जो भौतिक राशियां थे, फिजिकल क्वांटिटीज, उनके बारे में बात किया। आज मैं करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड बात करूंगा। करंट जो चैप्टर होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उससे संबंधित जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशि हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीखते हैं। देखो बेटा, हर टॉपिक में, चाहे मैकेनिक्स हो, करंट हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, कुछ दो तीन ऐसी क्वांटिटी है जिसका यूनिट यदि याद रखते हो, उसका डायमेंशन याद रखते हो, तो बाकी का याद करने में कोई परेशानी नहीं होती है। आराम से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कहोगे क्या सर, तो करंट का यदि निकालना है तो देखो किन किन का याद रखना है। ये हमारे स्क्रीन पे है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्वांटिटी आ रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग चार्ज, आवेश के बारे में। आवेश का क्या होता है? तो देखो, जब भी हमने कहा है कि मात्रक निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला लिख दिया करें, एक सूत्र लिख दिया करें। तो यहाँ पे सूत्र क्या है कि आवेश जो होते हैं ये बराबर होता है धारा गुणे समय, I इंटू टी। धारा को यदि I माने और समय को T माने तो IT। अब इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। तो जैसा कि बताए थे कि धारा का एम्पियर होता है, कैपिटल A लिखते हैं। जब भी कोई यूनिट सिंगल लेटर से लिखते हैं तो बड़े लेटर से लिखते हैं, और पूरा एम्पियर लिखेंगे तो ये स्मॉल लिखेंगे। यही रूल है, ऐसा बनाया हुआ है। जैसे फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन लिखना है तो कैपिटल N, और पूरा लिखना है तो स्मॉल NEWTON ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना? तो बेटा ये धारा का हो गया एम्पियर और समय का हो गया सेकंड। तो यहाँ डैश या डॉट देके लिख सकते हैं। बीच में डैश भी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग डॉट भी देते हैं। एम्पियर सेकंड इसका हो गया। और डायमेंशन यदि लिखना हो, बीमा, तो एम्पियर का ए ही लिखते हैं और समय का लिखते हैं टी, तो इसका AT हो जाएगा। कुछ लोग IT भी लिखता है, क्योंकि करंट को, धारा को I लिखता है डायमेंशन। अब चूंकि इसमें M नहीं है, L नहीं है, तो सबका पावर 0 कर दो और A और T ये हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो बेटा, इसका हमेशा याद कर लो कि AT होता है डायमेंशन, और जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर सेकंड होता है। इसी को हम लोग कूलॉम्ब भी बोलते हैं। कूलॉम्ब क्या बोलते हैं? कूलॉम्ब, कूलॉम्ब भी बोलते हैं, कूलॉम्ब। ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि दूसरा जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? विभव।
पोटेंशियल विभव कई प्रकार का होता है। एक पढ़ाए थे मैकेनिक्स वाला गुरुत्वीय विभव, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इसको विद्युत विभव कहते हैं। और ये विभवांतर है। विभवांतर दो पोटेंशियल का डिफरेंस, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल जब घटाते हैं बाद में से शुरू वाला, तो उसी अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो विभव बोले या विभवांतर बोले, दोनों का यूनिट डायमेंशन सेम ही होता है, क्योंकि जब भी दो क्वांटिटी जुड़ता है या घटता है तो उसके यूनिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे विभवांतर में हमने कहा कि दो विभवों का अंतर, तो विभव में से विभव घटाएंगे तो विभव का यूनिट आएगा, इसलिए सेम होता है। अब क्या है कि इसका सूत्र क्या है, तो बेटा सूत्र इसका है विभव का कार्य बटा आवेश वर्ग बटा चार्ज, ये होता है कार्य बटा आवेश, आवेश, या इसको ऐसे लिख सकते हैं W वर्क के लिए W लिखा, आवेश के लिए Q, W अपॉन Q। Q चार्ज के लिए सिंबल होता है। अब क्या है कि इसका यूनिट लिखना है, तो कार्य का तो पढ़ाए थे, बहुत सारे यूनिट पढ़ाए थे, जूल भी होता है, और उस जूल को केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी बताए थे। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर क्या बताए थे, एफएस करके बताए थे ना। जो वर्क का होता है वही कार्य का होता है, तो एफएस था कार्य का फॉर्मूला, तो एफ का पढ़ाए थे न्यूटन, और एस का मीटर तो न्यूटन मीटर, और न्यूटन को लिखते थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर मल्टीप्लाई होता था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा कार्य का होगा, देखो ऐसे निकालेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब बटा में, पर मतलब बटा में, प्रति, पर मतलब प्रति, बटा में, और आवेश का कूलॉम भी लिख सकते हैं और एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो इसको कूलॉम लिखते हैं या एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड ऐसे। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब, सेकंड का पावर 3 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी बोलते हैं बेटा, वर्क का जूल और चार्ज का कूलॉम, तो और इसको ऐसे भी लिखते हैं जूल पर कूलॉम, सी कूलॉम, COU लिख देते हैं एल, कूलॉम। और जूल पर कूलॉम को बेटा वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट, वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। तो इसका विभव और विभवांतर का 3 यूनिट हुआ, जूल पर कूलम बोलो, इसी को वोल्ट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब। समझ में आई बात। तो हम चाहते हैं कि वोल्ट का डायमेंशन याद रखो कि विभव का यूनिट वोल्ट और उसका डायमेंशन इतना होता है, इसको रट्टा मार दो, केजी मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड क्यूब। अब डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, केजी का क्या लिख देंगे, एम, मीटर की जगह एल, एम्पियर की जगह ए, और सेकंड की जगह टी, और ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा T - 3 A - 1, यही इसका डायमेंशन हो। तो जब भी धारा करंट से रिलेटेड डायमेंशन लिखना हो तो मैं चाहता हूं कि आप विभव का और चार्ज का याद रखिए, 2 में रट्टा मारिए। देखो जो जितना अधिक रटेगा वो क्वेश्चंस उतना ही फास्ट बनाता है, उतना ही अधिक स्कोर करेगा, उतना ही अच्छा उसका रैंक आएगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जो सब कुछ समझने के फेर में रहता है, तो समझना तो है, समझ लिए एक बार, और जब समझ लिए तो उसको रट्टा मार के याद रखिए कि क्वेश्चन आया टिक कर दें। और हर बार आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगा ना, समय निकल जाएगा, है कि नहीं। तो बेटा ये था विभव। धारा घनत्व, धारा घनत्व को बोलते हैं करंट डेंसिटी, क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, करंट का घनत्व, धारा का घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है फॉर्मूला बेटा, इसका फॉर्मूला होता है धारा करंट बटा एरिया, जिस वायर से पास करता है करंट उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे होता है ना राउंड शेप में, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और धारा का क्या होता है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है ना, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे बेटा, मीटर का एल ऊपर लेके चले जाओ तो L-2A, और जो नहीं है उसको जीरो, जैसे m नहीं है, t नहीं है, तो चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, m0 L-2 T0A, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो ये होता है धारा बटा क्षेत्रफल को बोलते हैं धारा घनत्व। समझ में आएगा? चलो भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। बहुत बचपन में पढ़ते होंगे, वायर में जब करंट पास करता है तो उस करंट का विरोध होता है, अंदर में उसका विरोध होता है, ये क्यों पास कर रहे हैं, उसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, V बराबर IR फॉर्मूला सब लोग पढ़े हो। V पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बराबर IR, V बराबर IR होता है। तो हमको R का निकालना है, V बटा I। R का क्या होगा? V बटा I। V क्या है? विभवांतर, विभवांतर, ये क्या है? धारा। और अभी विभवांतर का पढ़ाए थे ना, अभी ना पढ़ाए थे। तो क्या हो जाएगा इसका? इसको वोल्ट पर एम्पियर, अगर यूनिट लिखेंगे तो हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को बेटा ओम भी बोलते हैं, ओम, और इसको बोलते हैं ओम, OHM, ओम। और इसका एक सिंबल भी देते हैं ऐसे, ओम, ऐसे। ये ओम का सिंबल है। ये बड़ी ओमेगा भी कहलाता है, कैपिटल ओमेगा इसको बोलते हैं। एक छोटी ओमेगा जो W की तरह लिखते हैं वो होता है। तो प्रतिरोध का ये सब यूनिट हो सकता है, वोल्ट पर एम्पियर बोलो, ओम बोलो। डायमेंशन लिखना है, अभी पढ़ाए थे ना कि वोल्ट का क्या होता है, अभी पीछे पढ़ाए थे ना, याद करो, देखो कितना फायदा करेगा याद करने से। हमको वोल्ट का भी याद है ना, ये देखो वोल्ट का पढ़ाए थे। विभव का कितना पढ़ाए थे? mL2T-3A-1, ये पुट कर देंगे, mL2T-3A-1। तो इसका हो जाएगा वोल्ट का mL2T-3A-1, और बटा में I है तो बटा में एक तो ए और आएगा, और उस ए को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ A-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mL2T-3A-2। तो ये जो टफ वाली चीज है, इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि वोल्ट का डायमेंशन याद रखो, विभव का, विभवांतर का एक ही होता है। वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं वैद्युत तीव्रता। ये क्या होता है? वैद्युत तीव्रता क्या होता है? बल बटे चार्ज, बल बटे चार्ज, इकाई चार्ज पर जो फोर्स लगता है, बल लगता है, एक पर कितना, तो Q पर मान लो F, तो एक पर F बटा Q। तो ये होता है बेटा बल बटा चार्ज, आवेश। और अभी पढ़ाए थे यूनिट लिखना हो तो बल का न्यूटन, और आवेश का कूलॉम या एम्पियर सेकेंड। तो न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं, या इसको न्यूटन और एम्पियर सेकेंड को कूलॉम बोलते हैं तो कूलॉम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? न्यूटन पर कूलॉम या न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड। और न्यूटन कितना को बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब बटा में चला जाएगा, और ये कूलॉम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कई प्रकार से लिख सकते हैं। कूलॉम की जगह एम्पियर सेकंड कर देंगे तो ए सेकंड क्यूब हो जाएगा। चार्ज एक डेराइव्ड यूनिट है, फंडामेंटल नहीं है, डेराइव्ड है। आईटी होता है ना उसका फॉर्मूला, चार्ज बराबर धारा इंटू समय हुआ। धारा फंडामेंटल है, समय फंडामेंटल है।
और इन दोनों की मदद से चार्ज निकल रहा है, इसलिए वो व्युत्पन्न राशि हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डायमेंशन जब लिखेंगे तो हम लोग हमेशा फंडामेंटल में लिखते हैं, तो यहाँ कूलॉम नहीं लिखेंगे, कूलॉम की जगह एम्पियर सेकंड लिख देंगे। एम्पियर सेकंड क्या लिख देंगे? एम्पियर सेकंड लिख देंगे, एम्पियर सेकंड, है ना। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ था न्यूटन वाला, बट्टा में हो जाएगा एम्पियर सेकंड, ऐसे ये हो जाएगा न्यूटन केजी मीटर, सॉरी फिर लिखते हैं, देखो अगर हमको डायमेंशन लिखना है तो फॉर्मूला में हमेशा फंडामेंटल मूलभूत राशि को रखना है, आधारी राशि को रखना है। तो न्यूटन कितना को बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें सब आधारी आ गया, फंडामेंटल आ गया, केजी मीटर सेकंड, और कूलॉम की जगह लिख देंगे एम्पियर सेकंड। तो इस सेकंड क्यों ना हो जाएगा बेटा, तो डायमेंशन कैसे लिखेंगे? इसका डायमेंशन हो जाएगा केजी का एम, मीटर का एल, सेकंड क्यूब, तो टाइम का 3 पावर -3 और a -1, ये हो जाएगा, एक ऊपर लेके चलेगा। क्लियर? इसके बाद है फ्लक्स। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बोलते हैं अभिवाह। अभिवाह बड़ा क्लिष्ट हिंदी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या, कुछ लोग फ्लक्स से बोलता है हिंदी में भी, ऐसे उसका फिजिक्स में मतलब होता है अभिवाह। अभिवाह, अभी सॉरी हम भी गड़बड़ा जा रहे हैं, अभिवाह, विवाह मत बोल दे, अभिवाह, ठीक है ना। तो फ्लक्स का क्या होता है? तो फ्लक्स का बेटा होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, वैद्युत तीव्रता, तीव्रता इनटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैद्युत तीव्रता इनटू क्षेत्रफल को बोलते हैं फ्लक्स, है ना। हालांकि डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला है, एक्चुअल फॉर्मूला कुछ और होता है, इसकी तुमको जरूरत नहीं। क्या है भाई? वैद्युत तीव्रता का अभी बताए थे, देखो यहाँ ये पढ़ाए थे। इसका क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम, चाहे न्यूटन पर एम्पियर सेकंड होता है ना, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो यही इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर सेकंड हो गया। और न्यूटन मीटर को कुछ लोग जूल भी बोलता है, तो 1 मीटर रख लो तो जूल मीटर पर एम्पियर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आते हैं डायमेंशन पे। डायमेंशन में न्यूटन का क्या लिखते हैं? न्यूटन का लिखते हैं mLT - 2, ये न्यूटन की जगह, मीटर की जगह L 2 था पावर में, तो 2 लिख दिया, बटा में एम्पियर का A और सेकंड का, सॉरी सेकंड का लिख दिया T, तो एम्पियर का A और सेकंड का T क्या हो जाएगा? ये L का पावर 3 ना हो जाएगा, तो M L का पावर 3 T - 2, और एक T और जाएगा तो T - 3 A - 1, यही हो जाएगा। ये हो गया फ्लक्स का। आगे बात समझ में? अब देखो, इसके बाद जो है ये है चालकता, कंडक्टेंस, सिग्मा। सिग्मा ये क्या होता है? सिग्मा कंडक्टेंस, इसका क्या होता है मालूम? नहीं है?
बता सकते हो? कोई एक फॉर्मूला बताओ, हम लिख दें इसको फटाफट। देखो बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं चालकता का। सिग्मा का क्या होता है? एक तो होता है जे बटा ई, नहीं सॉरी, देखो तो जी क्या होता है, ई बटा जे होता है, जे बटा ई होता है। किस चीज का फॉर्मूला था? कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस का ई बटा जे होता है। कंडक्टेंस में for G is equal to 1 by R. नहीं, सिग्मा कैपिटल जी नहीं, वो दूसरा जी होता है, सिग्मा कंडक्टेंस। अच्छा कंडक्टेंस का कुछ है ना, कंडक्टिविटी का नहीं ना है, कंडक्टिविटी नहीं ना है, कंडक्टेंस है ना। Conductance 1 बटा r होता होगा। G equals to 1 by R. हाँ जो कैपिटल जी होता होगा, Conductance फॉर्मूला है 1 बटा r होता है। G is equal to 1 by R. वो हम कंडक्टिविटी समझ लिए। अब कंडक्टिविटी का क्या होता है? Conductivity का ई बटा जे होता होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बटा जे करंट डेंसिटी। electricity 1 by P. बटा जे होता है। अच्छा खैर छोड़ो ना, Conductance जहाँ से हम कंडक्टेंस बोले हैं ना, वहाँ से काट के जोड़ना होगा, सेक्युलर काट देना। हो या आप देखो स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्या है, यहीं से शुरू करें। अगला क्या है? चालकता, कंडक्टेंस। बेटा कंफ्यूज मत करना, एक होता है कंडक्टेंस और एक होता है कंडक्टिविटी, सिग्मा। एक होता है कंडक्टेंस, इसको कैपिटल जी से लिखते हैं, और कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं, दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे है कंडक्टेंस, ये होता है बेटा 1 बटा रेसिस्टेंस को बोलते हैं, 1 बटा रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का क्या पढ़ाए थे अभी? बहुत सारा यूनिट पढ़ाए थे, उसको उल्टा कर देना है, नीचे वाले को ऊपर कर देना है। ओम पढ़ाए थे इसका, ओम, तो 1 बटा ओम, इसको लिखते हैं ओम माइनस 1, इसका यूनिट होता है ओम माइनस 1, है ना। फॉर्मूला तो लिख ही दिया, ऐसा ही मात्रक होता है इसका, ओम माइनस 1, ओम माइनस 1, या शॉर्ट में लिखेंगे ओम माइनस 1। बीमा लिखना है तो 1 बटे आर का भी ने पढ़ाए थे बीमा, कितना बीमा पढ़ाए थे आर का भी, आओ पीछे, ये देखो ml2 t minus 3 a minus 2, ml2 t minus 3 a minus 2, ml2 t minus 3 a minus 2, तो ml2 t minus 3 a minus 2। अब इस सब को ऊपर लेके चले जाओ तो m minus 1 l minus 2, t का पावर माइनस नीचे में है तो ऊपर जाके प्लस, a का पावर प्लस, यही हो जाए, उलट दिया ऊपर लेके चला, यही डायमेंशन हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो यहाँ फिर से एक बार थाना प्रतिरोध का यही चीज डाल दिए ना, यही चीज डाल दी, आसान है। इधर देखो प्रतिरोधकता, ये क्या है? प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, इसको रो लिखते हैं, रो से डिनोट करते हैं, रो, रेसिस्टिविटी। देखो रेसिस्टिविटी क्या होता है बेटा? एक फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का, R बराबर रो L बटा A, यही रो है रेसिस्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो रो का फॉर्मूला याद रखोगे R इंटू A बटा L, ये फॉर्मूला हुआ R इंटू A बटा L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके रो निकाल दिया। अब इसका हम R इंटू A, R क्या है? प्रतिरोध, A क्या है? एरिया, L क्या है? लेंथ। इस फॉर्मूला में एरिया होता है और वायर का लेंथ, ये वायर का एरिया, वायर का लेंथ, और रो किसी वायर के मटेरियल पर निर्भर करता है, अलग अलग मटेरियल का, कॉपर का अलग है, सिल्वर का अलग है, गोल्ड का अलग है, तो हर मटेरियल का रो अलग होता है, रेसिस्टिविटी अलग होता है। खैर उससे मतलब नहीं है। आप क्या लिखेंगे बेटा?
आर का ओम, आर का ओम, ए का मीटर स्क्वायर और एल का फिर मीटर, 1 मीटर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, या शॉर्ट में इसको लिखेंगे ओम मीटर, ऐसे। आई बात समझ में? और डायमेंशन यदि निकालना हो तो हमने कहा ना कि आर का याद रखो, आर का याद रखना है, चार्ज का याद रखो, विभव का याद रखो और प्रतिरोध का याद रखो, तो सब का निकल जाएगा, चार्ज का, विभव का और रेसिस्टेंस का, तो सब का निकल जाएगा। ओम की जगह क्या लिखेंगे? अभी ओम का डायमेंशन देखो लिखे थे, यही तो था ओम का डायमेंशन, ये था ना, तो लिख दो ml2 t-3 a-2, ये ओम का था, और एक एल और आ जाएगा मीटर इसके चलते, तो क्या हो जाएगा ये ml3 t-3 a-2, ऐसे हो जाएगा। तो ये कितना ऐसे रटोगे, याद होने का बात तो है नहीं, तो याद करना है आवेश का, बार बार बोल रहे हैं, विभव का, प्रतिरोध का और एक तो वैद्युत तीव्रता का, ये 4 का रट्टा मार दो तो करंट इलेक्ट्रोस्टैट में जितने हैं सब लिखा जाएंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और मैकेनिक्स में फोर्स का, एक्सेलरेशन त्वरण, उसके बाद चाल, आ रहे हैं, जरा तो बहुत कट हो गया। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो, अब देखो बेटा, कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन आता है आरआरबी में, एसएससी में, इन सबों में, एएलपी में क्या आता है कि कौन कौन सी राशि ऐसी होती हैं जिनके की मात्रक सेम होते हैं, मात्रक सेम वाले कौन कौन है? तो देखो कुछ मैं लिस्ट बता रहा हूं, पहले भी बताया हूं, चाल और वेग का मात्रक सेम होता है, जो चाल का होता है वही होता है वेग का, तो चाल और वेग एक जैसा है। बल और भार, भार भी जो होता है बल ही होता है, भार का मतलब होता है वेट का मतलब कि पृथ्वी किसी को खींचती है ना अपनी ओर, किसी चीज को, वस्तु को छोड़ देते हैं तो पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी ओर खींचती है, तो खींचती है, गिरता है तो पृथ्वी कुछ बल लगाती है, उसी बल को भार कहते हैं, वेट कहते हैं। तो जब भी भार आवे दिमाग में तो समझो कि बल ही है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल है, बस, ठीक ना। तो बल और भार ये दोनों का होता है न्यूटन, न्यूटन, इन दोनों का होता है मीटर पर सेकंड, ये तो पता ही है, मीटर पर सेकंड, स्मॉल एम मीटर के लिए है। इसके बाद संवेग और आवेग, मोमेंटम और इंपल्स का एक ही होता है, क्यों? क्योंकि आवेग जो होता है, इंपल्स, ये मोमेंटम का चेंज होता है, मोमेंटम फाइनल में से मोमेंटम इनिशियल जब घटाएंगे तो घट के जो आएगा उसी को इंपल्स बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो मोमेंटम फाइनल में से मोमेंटम घटाएंगे तो मोमेंटम में से मोमेंटम घट के मोमेंटम का यूनिट आएगा, इसीलिए संवेग और आवेग का सेम होता है। और क्या होता है, जो संवेग का होता है, संवेग क्या पढ़ाए थे, मास इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का केजी और इसका मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोल देता हूं, बाइलिंगुअल, जिसको जिस मीडियम में पढ़ना है खो। अब देखो ऊर्जा कार्य, पहले ही बताए हैं कि ऊर्जा कार्य और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसको टॉर्क बोलते हैं इंग्लिश में, या मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, बल आघूर्ण को मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, तो ये सभी का सेम होता है बेटा। इसका होता है न्यूटन मीटर, क्या होता है, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं, न्यूटन, ये भी याद रखो, न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलते हैं, कभी कभी काम देखें। लेकिन बल आघूर्ण में जूल नहीं लिखना है, उसको न्यूटन मीटर ही लिखना है, क्योंकि जूल कार्य और ऊर्जा के लिए ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। समझ में आई बात? चलो, तो इनका सेम होता है।
अब किसका है, देखो किसका किसका सेम होता है, दाब यानी कि प्रेशर, प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है, स्ट्रेस, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है फोर्स बटा एरिया, और दाब भी होता है फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल दोनों होता है, बल बटा क्षेत्रफल। जितना बल लगाए और जितना एरिया सरफेस पर लगाए जिस क्षेत्रफल पर, तो बल बटा क्षेत्रफल को बोलते हैं दाब, ठीक है ना, और उसी को प्रतिबल भी बोलते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक, देखो हम बता देते हैं प्रश्न। एक्चुअली बेटा ये जो होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, इसको हम लोग वाई से लिखते हैं, कैपिटल वाई, और ये होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, प्रतिबल बटा स्ट्रेन, विकृति, विकृति बोलते हैं इसको, विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। और विकृति की कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि विकृति जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। किसी वायर को जब खींचोगे या दबाओगे, तो बढ़ाओगे या दबाओगे, छोटा करोगे या बड़ा करोगे, तो कितना लेंथ में बढ़ा या घटा, वो लेंथ बटा जो पहले उसका लेंथ था खींचने के पहले, तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, जो लंबाई में परिवर्तन हुआ बटा जो उसका वास्तविक लेंथ था खींचने के पहले, उसी लेंथ उसी लंबाई के रेशियो को बोलते हैं विकृति। तो लंबाई बटा लंबाई जब आएगा तो उसका यूनिट कहां से होगा, मीटर, मीटर तो कट जाएगा। तो विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है, याद कर लो। और प्रतिबल का तो वही होता है जो दाब का और प्रेशर का होता है, इसलिए प्रत्यास्था गुणांक का भी वही होता है, याद करना है। प्रत्यास्था गुणांक वाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, यंग मॉडुलस। वाई माने यंग साइंटिस्ट का नाम था, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है ना। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से लिखते हैं बेटा, बल्क मॉडुलस। उसका हिंदी है आयतन प्रत्यास्था गुणांक। ये होता है प्रतिबल, प्रतिबल और बटा में विकृति। कहोगे ये भी विकृति, भी विकृति, हाँ, इसको बोलते हैं लंबाई में विकृति, इसको बोलते हैं वॉल्यूम में विकृति। जहां वॉल्यूम बदल रहा हो, आयतन बदल रहा हो, किसी का आयतन मान लो बढ़ या घट रहा हो, तो कितना बढ़ा या घटा, चेंज कितना हुआ, वो बटा उसका ओरिजिनल क्या था, एक्चुअल क्या था, वास्तविक क्या था बढ़ने घटने के पहले। तो चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम, परिवर्तन जो हुआ आयतन में, उसमें जब उसके वास्तविक वॉल्यूम से भाग देते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन या आयतन विकृति या आयतन में विकृति। यहां था लंबाई में विकृति, ठीक है ना। तो उससे मतलब नहीं है, ये भी तो वॉल्यूम बटा वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम में परिवर्तन बटा वास्तविक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम घट जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। तो कोई भी विकृति हो दुनिया का, उसका यूनिट नहीं होता है, उसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो प्रतिबल का जो होगा वही बल्क मॉडुलस का होगा, उसी को हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। उसके बाद बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लेटर को ईटा पढ़ते हैं। इसका इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी होता है प्रतिबल बटा विकृति। यहां विकृति बेटा शेप में, आकार में होता है, तो उससे मतलब नहीं है कि किसमें होगा, कोई फिजिक्स को ही पढ़ना है। विकृति का यूनिट होता नहीं, मात्रक होता नहीं, तो इसका नहीं होगा। तो जो प्रतिबल का होगा वही होगा। और प्रतिबल क्या होता है, तो प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, और यही फॉर्मूला दाब का भी होता है। तो जो प्रतिबल का होगा वही दाब का होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। यही दाब का भी होता है, इसी को पास्कल भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं प्रेशर में। पास्कल यहां पे नहीं बोलते हैं,
यंग प्रत्यास्था गुणांक जब लिखते हैं तो हम पास्कल नहीं लिखते हैं, लिख देंगे तो गलती नहीं होगा लेकिन प्राय नहीं लिखते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। कैसे? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन के सम्मान में न्यूटन मान लिया गया, फोर्स को जो न्यूटन माना गया ही ना हुआ कि भाई F बराबर m दिया उन्होंने, तो m का केजी, a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं तो उनके सम्मान में उतना को न्यूटन लिख। इतना बड़ा काम किए हैं। तो बेटा इन सभी की जो यूनिट होती हैं सेम होती हैं। प्रत्यास्था गुणांक चाहे जितने भी हों और प्रतिबल और दाब इन सब का एक होता है। याद हो गया? कोई भी विकृति हो, आयतन में विकृति हो, लेंथ में विकृति हो, उसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि जिसका विकृति है लेंथ का, लंबाई का, तो उसका चेंज बटा उसके ओरिजिनल से भाग देते हैं। खैर, अब है कोणीय संवेग, अब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक, प्लैंक नियतांक, टाइपिंग में है प्लैंक कांस्टेंट H, ये दोनों का यूनिट सेम होता है। कैसे? देखो कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग, इसका एक फॉर्मूला होता है। कोणीय संवेग के लिए बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है संवेग इंटू दूरी, संवेग इंटू दूरी। और संवेग का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड, और दूरी का होता है, बताओ कितना होता है? संवेग का हो गया केजी मीटर पर सेकंड, और फिर 1 मीटर है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही कोणीय संवेग का होता है। और इसी को लोग ऐसे भी लिखता है, ऐसे भी लिखता है जूल के रूप में। देखो इसको जूल बनाते हैं। जूल कितना को बोलते हैं? एफएस को बोलते हैं ना, एफ का न्यूटन, जिसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, और एस का मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को जूल बोलते हैं। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। ऊपर नीचे अपने मन से अगर सेकंड से मल्टीप्लाई कर लें, अपने मन से कुछ समझाना चाहते हैं बेटा, 1 सेकंड ऊपर डाल दिया, 1 सेकंड नीचे, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो जूल होता है, यही जूल होता है। तो इसका जूल सेकंड भी होता है। तो कोणीय संवेग का जूल सेकंड भी होता है। और जब प्लैंक कांस्टेंट का लिखेंगे तो उसका भी जूल सेकंड आएगा। कैसे? देखो एनर्जी जो होता है, ऊर्जा, एच न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, ये फॉर्मूला होता है एनर्जी बराबर एच इंटू न्यू। इसको न्यू पढ़ते हैं। ऊर्जा बराबर एच, और ये न्यू क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति का क्या होता है? 1/सेकंड। आवृत्ति का मात्रक 1/सेकंड। और ये क्या है? जूल। तो जूल, ये हो गया 1/सेकंड। तो एच का जब निकालोगे, ये यूनिट लिख रहे हैं, तो एच का यूनिट क्या हो जाएगा? यहां से जूल इंटू सेकंड आ गया कि नहीं आ गया? इसी को बोलते हैं एच को प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक। कांस्टेंट मतलब नियतांक, तो जूल सेकंड होता है। और कोणीय संवेग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोणीय संवेग और प्लैंक कांस्टेंट दोनों का एक ही मात्रक होता है, एक ही बीमा होगा। मात्रक सेम है तो बीमा भी सेम होगा। क्लियर? चलो बेटा, अच्छी बात। अब है कौन कौन से राशि होते हैं जिनके मात्रक और बीमा नहीं होते हैं? मात्रक और बीमा नहीं होते हैं कौन कौन है भाई? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी। ये दो डेंसिटी का रेशियो होता है, डेंसिटी घनत्व बटा घनत्व। जैसे किसी पदार्थ का निकालना है, मेरा निकालना है आपेक्षिक घनत्व, तो मेरा घनत्व अब बटा पानी का घनत्व। पानी के घनत्व से जब भाग देते हैं किसी के घनत्व में, तो इसी जो अनुपात आएगा, रेशियो, इसी को बोलते हैं आपेक्षिक, रिलेटिव डेंसिटी। तो भाई किसी के घनत्व में पानी के घनत्व से भाग दे रहे हैं, तो घनत्व घनत्व का अनुपात तो कट जाएगा ना। इसलिए इसका कोई बीमा या मात्रक नहीं होता है, कोई बीमा मात्रक नहीं होता है। घर्षण गुणांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। क्यों? तो देखो एक फॉर्मूला होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल F, फ्रिक्शन फोर्स
वो म्यू इंटू एन होता है। एन होता है फोर्स, नॉर्मल फोर्स। जब किसी वस्तु को दबाते हैं हम बल लगा करके, तो समझो कि वही नॉर्मल फोर्स है। तो जब म्यू निकालेंगे ना यहां से, इसी को बोलते हैं घर्षण गुणांक, तो F बटा N लिखेंगे। ये भी बल है और ये भी बल है, तो बल बल कट करके यूनिट लेस हो जाता है। तो घर्षण गुणांक जो म्यू होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इस फॉर्मूले को मतलब नहीं है, कोई सवाल जब पूछेगा घर्षण पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। जैसे कोई बक्सा है रखा हुआ है सतह पे, उसको तुम खींचने गए बल लगा करके, तो खींच पाते हो नहीं, तुम्हारा विरोध होता है। तो विरोध कितना होता है, तो वही म्यू है। जो बक्सा के मटेरियल कौन सा है, लोहा है कि सोना है कि तांबा है, उस पर निर्भर करता है। और एन जो पृथ्वी पर दबाव डाल रहा है बक्सा, कितना बल से पृथ्वी को नीचे की ओर ढकेल रहा है, वही बल एन है। उतना ही से विरोध करेगा। जब बक्सा को खींचने जाओगे तो बक्सा का कौन सा मटेरियल है उसके अनुसार म्यू होता है, और कितना बल से जमीन को दबा रहा है वही बल ये होता है। तो खैर उससे मतलब नहीं है, बल बल का रेशियो म्यू है, कट जाएगा। आवर्धन क्षमता, ये जो लाइट में पढ़ते हो प्रकाशित जो चैप्टर है, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन तो उसमें क्या लेते हैं, मैग्निफिकेशन को एम से लिखते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है इमेज, उसका हाइट, हाइट ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एच माने हाइट ऊंचाई, ओ माने ऑब्जेक्ट वस्तु, आई माने इमेज। तो हाइट हाइट का रेशियो होता है, हाइट हाइट का अनुपात है। तो हाइट हाइट तो मीटर मीटर में कट जाएगा ना, इसलिए आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। विकृति बता ही दिया कि विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, अभी उतना चर्चा किए थे। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। और नहीं आए तो बोला करो सर यहाँ पे नहीं समझे, थोड़ा कमेंट वमेंट किया करो, अच्छा लगेगा मुझे भी कि मेहनत कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हिंदी बोल पा रहे हैं। तो खासतौर पे वैसे बच्चों के लिए भी यहाँ फायदा हो रहा है जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो दोनों ही बोल दे रहा हूँ, बाइलिंगुअल में पढ़ा रहा हूँ लैंग्वेज में। तो ठीक है, तो बेटा ये तो डिटेल्स समझा दिया, अब एक बार याद कर लेना है। रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, विकृति, स्ट्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, उसके कोई मात्रक नहीं होता, दुनिया का कोई भी स्ट्रेन हो। चलिए अब क्या है, कभी कभी देखा मैंने कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो होते हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं दैनिक जीवन में, उस पर चर्चा होता है, एग्जाम में पूछा गया, जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग को बोलता है लोग कि आप इतने साल के हैं, 20 वर्ष के, तो सोचे हो कभी अगर 20 वर्ष कोई बोलता है तो वर्ष में क्यों बोलता है, ईयर में क्यों बोलता है? इसको सेकंड में नहीं बोल सकता है कि भाई 20, और ईयर का मतलब हुआ कि एक साल में 365 दिन होता है, तो डेज में भी बोल सकता है इसको मल्टीप्लाई करके, इतना गुना इतना बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना डेज। और एक दिन में 86,400 सेकंड होता है एक दिन में। 24 घंटा को जब सेकंड में बदलोगे तो 86,400 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके सबको सेकंड में किसी का उम्र बताएंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा? बाप रे, इतना बड़ा होगा, बोलने में बहुत दिक्कत होगी ना। तो बड़े चीज को छोटा करने के लिए ईयर बनाया जाता है, डेज बनाया जाता है, घंटा बनाया जाता है। छोटा समय हो तो सेकंड में ले लिया, उससे बड़ा हो तो थोड़ा मिनट में ले लिया, उससे बड़ा हो तो घंटा में, और बड़ा हो गया तो डेज में, और बड़ा हो तो ईयर में, ऐसे चलता है। तो मेरा कहना क्या है, देखो क्या है कि भाई एक होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है? देखो लाइट को जब निर्वात में वैक्यूम में छोड़ देते हैं, लाइट को वैक्यूम में छोड़ दो तो वह लाइट एक वर्ष में, एक साल में जितनी दूरी तय करेगी, लाइट को छोड़ दिया, चलने दो, चलते चली जाएगी, तो एक साल में जहां तक पहुंच जाएगा उसी दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अब हम लोग तो पढ़े हैं भाई, जो दूरी होता है
वो होता है चाल अगुने समय। तो चाल तो निर्वात में वैक्यूम में लाइट का पता ही है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ऐसा सिस्टम में काम कर रहे हैं। और समय 1 साल यानी कि 365 दिन, हम इसको सेकंड में बदल रहे हैं, 365 डे हो गया। और एक दिन में 24 घंटा, तो 365 दिन में इंटू 24 कर दिया तो इतना घंटा हो गया, आवर। और एक आवर में 3600 सेकंड होता है, तो इंटू 3600 सेकंड हो गया। अभी सेकंड सेकंड कट जाएगा, एक गुना भाग करोगे तो मीटर में आ जाएगा, और यही आता है 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। इसको गुना भाग घर में करना, इसको गुना करना 365, 24 और 36, इस सबको गुना करना तो इतना है। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में लाइट कितना दूर चलेगी निर्वात में, वैक्यूम में, कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम में चलने दीजिए। ये नहीं कि इसको पानी में चलाइए, तेल में चलाइए, ऐसा नहीं, निर्वात में। समझ गए? तो इसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 प्रकाश वर्ष का ये मतलब होता है, प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, वैसे ही एक प्रकाश वर्ष को इतना मीटर को बोलते हैं। ठीक? तो इतना मीटर को बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। तो 1 मीटर को कितना बोलेंगे? इतना बटा इतना करो, करना नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। समझाने के लिए बोल रहे हैं कि 1 मीटर अगर निकालना हो कि 1 मीटर में कितना प्रकाश वर्ष, तो 1 बटा 9 पॉइंट ये भी है 467 करके जो भी आता, इसकी आवश्यकता लेकिन नहीं है। अब देखो भाई, अभी क्या है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि सन और पृथ्वी के बीच, तो क्या होता है कि जो बड़ी दूरी होती है ना, उसको छोटा करने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष में उसको लिख देते हैं। अरे कैसे अश्व शक्ति लिखते हैं, वाट में बहुत ज्यादा है, तो 746 वाट को हम लोग 1 HP लिख देते हैं। 1 HP 746 हटा देते हैं, तो छोटा हो गया ना, 1 लिखना 746 की जगह, कोई बात। तो प्रकाश वर्ष लंबी लंबी दूरी जो होती है, बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, उनको उनकी जगह लिखा जाता है। अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई क्या होता है? तो यह भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है जो ग्रहों के बीच दूरी मापने के लिए लिखा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, मानते हैं ना कि 60 मिनट को 1 घंटा या 60 सेकंड को 1 मिनट, तो उसी प्रकार से 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर जब कहीं रहता है इतना, तो इसको हम इतना न लिख करके 1 खगोलीय मात्रक लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे 746 वाट न लिख करके इसकी जगह हम 1 HP 1 अश्व शक्ति लिखते हैं, HP हॉर्स पावर, ठीक उसी प्रकार से इतना मीटर की जगह लिख देते हैं एक खगोलीय मात्रक। तो खगोलीय मात्रक कुछ नहीं है, बड़ी दूरी को मेजर करने के लिए ये भी एक इकाई है, लेकिन ये SI नहीं है, ये मानी हुई बात। जैसे 60 मिनट को 1 घंटा मानते हैं, उसी प्रकार से। अब आते हैं, एक पार्सेक होता है, पार्सेक। पार्सेक भी दूरी मापने की ही इकाई। देखो क्या होता है, इतना मीटर को हम लोग 1 पार्सेक मानते हैं। 1 पार्सेक बराबर क्या? 1 पार्सेक बराबर होता है 3.086 गुने 10 के पावर 16 मीटर, ये हो जाता है 1 पार्सेक। ठीक है ना? और इसी पार्सेक को जब लाइट में हम प्रकाश वर्ष में बदलते हैं, तो देखो कैसे बदलेंगे, अभी ने बताया थे प्रकाश वर्ष में बदलने के लिए। देखो तो यहाँ आओ, तो देखो अभी क्या समझा रहे हैं
कि इतना मीटर को 1 प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो 1 मीटर को कितना बोलेंगे? 1 मीटर बराबर भाग दे दो, तो 1/9.467 गुने 10 के पावर 15 प्रकाश वर्ष होगा। प्रकाश वर्ष 1 मीटर में इतना प्रकाश वर्ष होता है। तो कोई पूछे कि 10 मीटर में कितना प्रकाश वर्ष होगा, तो 1 में इतना, इसलिए 10 से गुना कर देंगे। तो यहां पर यही बात है कि 1 मीटर में उतना है, 1 मीटर में उतना है, तो हमारा इतना मीटर में कितना हो, इतना मीटर को प्रकाश वर्ष में बदलना है। तो 1 मीटर का भी निकाल दिए, इतना के गुना कर देंगे। भाई इतना मीटर के लिए क्या, 1 मीटर में उतना प्रकाश वर्ष बताए ना अभी, 1/9 पॉइंट करके, 1 मीटर में उतना, तो इतना मीटर में इतना गुना कर देंगे, तो वही भाग देके इतना आ जाता है। ठीक है, तो 1 पार्सेक बराबर होता है, याद कर लो, 3.26 प्रकाश वर्ष। इतना प्रकाश वर्ष को 1 पार्सेक बोलते हैं, 1 पार्सेक। तो पार्सेक भी दूरी का ही यूनिट है, बहुत बड़ा हो गया। प्रकाश वर्ष ही बहुत बड़ा है और उसका इतना गुना, 3 गुना से ज्यादा, तो ये बहुत बड़ी इकाई होगी। ठीक है ना? चलो, 2 और क्वांटिटी यहां लिखा गया है। एक होता है प्रदीप्ति की इकाई लक्स होता है, और प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई ल्यूमेन होता है। ये 2 भौतिक राशि है, प्रदीप्ति की इकाई और प्रदीप्त फ्लक्स की इकाई, तो लक्स और ल्यूमेन होता है। ठीक है ना? समझ आ गया? देखो, अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं सामान्य विज्ञान की। क्या भाई, क्वेश्चन आया कि दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव का, प्रेशर का। अभी तो पढ़ा है फोर्स बटा बल बटा क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहाँ है मीटर स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग मीटर, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं ना। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति बटा माने प्रति, मीटर स्क्वायर माने वर्ग, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। कौन सा है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है ना, ये मीटर का स्क्वायर है, तो न्यूटन प्रति बटा माने प्रति, स्क्वायर माने वर्ग, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। समझ में आ रहा है? हो गया क्वेश्चन। पूछा कहाँ है? यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा, बिहार में यूपीएससी। कितना इजी पूछा। आइए, अब कहता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई है, किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर याद होगा, देखो इसका है गुरुत्वाकर्षण का। पढ़ाए थे ना कि G बराबर होता है FR स्क्वायर बटा m1 m2, ये पढ़ाए थे। सार्वत्रिक स्थिरांक या गुरुत्वीय स्थिरांक पढ़ा जब रहे थे फर्स्ट लेक्चर यूनिट डायमेंशन का, उसमें तो F का होता है न्यूटन, यार दूरी है तो मीटर स्क्वायर, और केजी तो केजी स्क्वायर, और -2 लिखा है मतलब ऊपर ले जाकर लिखा है, तो हो ना गया न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो केजी -2 हो जाएगा। तो किसका यूनिट है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का है। सॉरी, नीचे वाला है, ठीक गलत हो गया। ये गुरुत्वाकर्षण का भौमिक नियतांक इसका है, इसका है। डी ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। कहां पूछा है भाई? यूपीएससी में पूछा है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का एसआई मात्रा क्रमशः क्या है? द्रव्यमान केजी और भार बल होता है, बताए थे भार बल होता है, केजी और न्यूटन, ये लास्ट वाला ऑप्शन केजी न्यूटन, केजी न्यूटन। द्रव्यमान का केजी पूछा कहां है? आरआरबी टेक्नीशियन,
आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा है, कितना इजी है। तो यूनिट डायमेंशन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने इतना जोर देकर के समझाने का प्रयास किया कि बच्चों को समझ में आए। आइए, त्वरण का मात्रक क्या है, ये भी आरआरबी में पूछा है। आराम से हम लोग को याद है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड ऊपर लेके चला गया है, -2 लिख दिए। अब क्या है, भार की इकाई क्या है, भार बल होता है जो न्यूटन होता है, यही हो गया न्यूटन। तो जो पढ़ा है वही तो पूछा हुआ है, कुछ तो है ही नहीं। उद्योग में शक्ति की इकाई है, शक्ति की इकाई क्या होती है उद्योग में? उद्योग में देखिए, उद्योग में शक्ति की इकाई जो होता है, जो इंडस्ट्री होते हैं वहां पे शक्ति को हम लोग, ऐसे तो वाट भी होता है, लेकिन उद्योग में नहीं, मैंने यूनिट बता रहे हैं कि शक्ति का वाट भी होता है, अश्व शक्ति भी होता है, किलो वाट भी होता है। लेकिन उद्योग में हम लोग किलो वाट में लिखते हैं, किलो वाट। क्या लिखते हैं? किलो वाट, है ना। वहां बिजली वगैरह का जो काम होता है किलो वाट में होता है। किलो माने 10 के पावर 3। जैसे अगर है कहीं लिखा हुआ कि 1000 वाट, 1000 वाट, 1000 कैसे लिखेंगे ना, 10 के पावर 3 वाट, और इसी 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, इसको KW लिखते हैं, किलो वाट। 1 किलो वाट लिखेंगे इसको, K का मतलब होता है 10 के पावर 3, तो किलो वाट होता है उद्योग में। तो बेटा मैं समझा रहा था यूनिट और डायमेंशन, जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा, कितना इजी पूछा जाता है, और मैंने तो आपको बहुत अच्छे से समझाया है अपने फ्रेम में, अपने अनुसार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपना, कि मैंने बहुत अच्छा समझाया है। कितना आप समझे हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सामान्य ज्ञान आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, आरआरबी हो, एसएससी हो, कोई भी हो, आप उसके सारे सवालों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, मैं सारा बनवा दूंगा, समझा भी दूंगा। और फिजिक्स को बिना फिजिक्स की तरह पढ़ाए हुए, फिजिक्स को बहुत इजी कर, आसान कर। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह से कारवां चलता रहेगा, मंजिलें आते रहेंगी, उनको हम लोग पार करते रहेंगे। यूपीएससी, यूपीएससी एक एक करके सब क्वालिफाई करते जाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आशा करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूं, पसंद आए तो भी, ना आए तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे हमें हमारा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में मैं नया नया आया हूं। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं आईआईटी और नीट का पढ़ाना छोड़ दिया हूँ, ऐसा नहीं है। वो जितने भी पहले वाले सेगमेंट थे, आईआईटी, जेई, नीट, सबका मैं पढ़ा ही रहा हूँ, उसके साथ ये एडिशनल हुआ है ना। और मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना ही काम है, तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं। और यदि किसी विशेष चीज़ों पे आपको चाहिए, लगता है कि टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो वो भी बताइएगा, मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं फिजिक्स पे ही बनाऊंगा, केमिस्ट्री पे बनाऊंगा, सभी पे बनाऊंगा, या उसको हट करके कुछ हिस्टोरिकल बातें हैं उस पर अगर आपको चाहिए तो वो भी बना सकता हूँ। तो अपने सुझाव और समस्या हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए फिर एक बार शब्बा खैर। कुछ बच्चे बोलते हैं सर शब्बा खैर क्यों बोलते हैं? क्योंकि अक्सर मैं लेक्चर आपको रात में भेजता हूँ ना, तो रात में शुभ रात्रि को उर्दू में शब्बा खैर बोलते हैं। तो शब्बा खैर, शुभ रात्रि। सायोनारा जापानीज में बोलते हैं कि फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय। और गुजराती में चूंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हामी तुम्हारे भालोबासी, ये चलता है। और बांग्ला में बोलते हैं प्रेम करो छू, तो इश्क वाला नहीं, वो तो आप लोग आपस में करते होंगे, बच्चा बच्ची आजकल करता है इश्क मोहब्बत। हम प्यार करते हैं, जो मम्मी पापा आपके करते हैं आपको, वैसा ही प्यार हम भी आपको करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।